कि कोई व्यक्ति अगर किसी काम को करने के लिए उद्धत हो रहे हो तो आप हटिएगा नहीं, क्योंकि आप हट जाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि व्यवस्था करने वाले, लाने वाले, बातचीत कराने वाले आप ही हैं हमको। आप लोग हटिएगा नहीं, क्या करना है पीछे खड़े रहिए। कोई कहे ये काम करना है, बोले हाँ आओ आओ करो, आइए बैठिए, हम आपके साथ हैं, करिए शुरू करिए, हम आपके साथ हैं। खुद पीछे हट जाइए, क्योंकि आप महान हैं और तीन तीन विषय से आमे हैं, बड़े हैं। लेकिन किसी और के मन में भी कुछ भाव आ रहा है, श्रद्धा आ रहा है, कुछ बोलने का, कुछ गाने का, कुछ चालने का, कुछ भाव का, तो आप कहिए आ जाओ भैया आप करो। लेकिन कर कर आगे से कर और खुद पीछे खड़े रहिएगा। और जहां कोई डगमगाए, रतन बाबू, जहां कोई डगमगाए, जहां कोई फिसल जाए, वहां झट से पकड़ लीजिएगा। यही प्रधानाचार्य का काम होता है, प्रिंसिपल का यही काम होता है, डायरेक्टर का। तो ये थोड़ा सा अपनाइए और सब लोगों को, सब लोग खुश हों, सब लोग प्रेम से रहें, क्योंकि ये सारे गांव की कथा है। ये कथा शिव कथा केवल ब्राह्मण के लिए नहीं, शिव कथा क्षत्रिय के लिए भी है, वैश्य के लिए भी है, शूद्र के लिए भी है, पशु के लिए भी है, पक्षियों के लिए भी है, लता के लिए, विटप के लिए, क्योंकि भोले बाबा पतिंगा इत्यादि सबके लिए है, सबके बाबा हैं। तो क्या हुआ, नारद जी ने आंखें नहीं खोला। अब वो पतंगा अभी आ रहा है ना कथा सुनने। हाँ। तो सब लोग, क्या हुआ जी, नारद जी ने नेत्र नहीं खोला। अब कामदेव ने सोचा कि अब एक और है शस्त्र मेरे पास, ये सबसे शक्तिशाली शस्त्र है, इस शस्त्र का प्रयोग करो। और क्या किया कि झट से कामदेव जी नारद जी के चरणों में लंबे लेट गए। हे नारद जी, आज तो आपने कामदेव को जीत लिया, आप महान हैं, आप महान हैं, आपके समान कोई संत नहीं देखा है मैंने आज तक। तीनों लोकों में कामदेव को जीतने वाले कोई और नहीं, आपने जीत लिया। और जोर से नारद जी के पैर के अंगूठे को पकड़ा, जोर से बोला अब तो मेरे सिर पर आशीर्वाद दो, आप काम जयी हो गए, अब तो आशीर्वाद दो। अब समाधि में होते तो आंख नहीं खुलता, ये तो जबरदस्ती आंख बंद किए हुए थे, तो झट से आंख खोला। कामदेव आनंद में रहो, बोलो वाह महाराज। हाँ, इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। कथा कहने वाला मुझको भी अहंकारी नहीं होना चाहिए। मैं जो कथा कर रहा हूं मुझको भी अहंकारी नहीं होना चाहिए। इसलिए कथा मंच से उतरने के पश्चात मैं एक ही शब्द कहता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। मेरे से कोई पूछो, प्रश्न पूछो तो कथा मंच पे लिख के भेजो, वो व्यास बोलेगा। लेकिन कथा, व्यास आपके प्रश्नों का उत्तर देगा, लेकिन कथा से उतरने के बाद मेरे से कुछ पूछो तो मैं एक ही बात बोलूंगा। तो मैं उसको क्या बोलते हैं, ऐसे करके लगाते हैं, अंगूठा छाप। फिर तो मैं अनपढ़ गवार हूं, बच्चे से भी बच्चा हूं, बच्चे से भी बच्चा हूं, अनपढ़ गवार हूं, मैं कुछ नहीं फिर जानता। मीरा कहती है ना, ना मैं जानू आरत वंदन, सब कुछ कराने वाले आप ही हो प्रभु। कि ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत रे, मैं कुछ नहीं जानता। व्यासपीठ से उतरने के बाद मैं कुछ नहीं जानता। और व्यासपीठ पे जो बोल रहा है ये एक एक शब्द व्यास का, मेरा नहीं है। तो नारद ऋषि ने नेत्र खोला, आशीर्वाद दिया। अब नारद के अंदर अहंकार हो गया, मैंने कामदेव को जीत लिया।
असली में तो तारीफ झूठा तारीफ। जकरा मिथिला में कहे छिए तीसी के गाछ पर चढ़ा देना, चना के झाड़ पर फुला फुला के गुब्बारा का, बैलून का गुब्बारा फुक्का का फुला फुला के हत्ते मोट फुला दे छै, कनी बेसी फुला देबे त फट तो तना ही कोनो अहंकारी आदमी का जितई के या अहंकारी आदमी के पास में लाठी लेकर नहीं जाओ, भाला गरास लेकर नहीं जाओ। अहंकारी आदमी का यदि जितई के या तो विनम्र भय के ओकरा पास जाओ। अहाँ तो महान छी महाराज, की कहूं अहाँ का, अहाँ तो अत्ते महान छी, एहि युग में अहाँ के बराबर तो कियो छैहे नहीं। अहाँ तो साक्षात फुला फुला के अत्ते फुला दियो ओ फुक्का अपने हवा से फुट। अहंकारी का जीते की जरूरत नहीं, वो अपने आप हार जाता। ककरो बर्बाद करे के हुआ ओकरा खूब तारीफ करू, ओकरा महान बनबू, ओकरा तारीफ करू, ओकर झूठ कपट बाजू, ओकरा लेल खूब फुक्का भरू। लेकिन ककरो कल्याण करे के हुए तो व्यासपीठ से नीम के चटनी जका व्यासपीठ से कठोर शब्द बाजू, जे कठोर शब्द से ओकरा जीवन में परिवर्तन भे जाए। व्यासपीठ से हमेशा आदेशात्मक शब्द होय के चाहिए। व्यासपीठ ककरो गुलाम नहीं छे, एहि द्वारे व्यासपीठ का आग्रह या व्यासपीठ ककरो आग्रह करे, ककरो नमस्ते करे, व्यासपीठ ककरो से डरे के बाजे। यदि व्यासपीठ ककरो से डरे के बाजे तो वो तो व्यासे नहीं छी, ओ बुझलियो कि गोबर छत्ता छी जकरा मशरूम कहे छी। ओ व्यास नहीं छी जे जजमान के चटुकारी करे। अरे जकरा वहां से पहुंचला भोलेनाथ लंग, भोलेनाथ सब जान गेलखिन, तुरंत विष्णु भगवान का ध्यान केलखिन। नारायण जाकी बरनी सोही नचावे, ई अहीं के भगत छी, अहीं एकरा ठीक ठाक कह दियो। बेचारा अहंकार में फूलो लिया, कनी कनी ठीक कह दियो एकरा। भोलेनाथ जी के पास से नारद जी गेला विष्णु लोक, तो की भेले, विष्णु भगवान सब समझलखिन। हमेशा की होई छलै कि नारद जी आबै छलखिन, विष्णु भगवान नारद जी आबै छलखिन तो विष्णु भगवान सुतल रही छलैथ। शयन मुद्रा में नारद जी स्तुति करे छलखिन तो विष्णु भगवान आशीर्वाद दलैथ और गेलैथ नारद। लेकिन आए अहंकार, सुनो, ककरो अहंकार का यदि तोड़े के या तो ओकरा क्रोध को और बढ़ा दियो, जैसे ओकरा गुस्सा और आवे तो उसका ओकरा गुस्सा को और बढ़ा दियो तो सह। लेकिन वैसे पहले कनी फुक्का में और कनी हवा भर दियो। अब नारद जी अहंकार का फुक्का में फूलल, अहंकारक बैलून में तुरंत विष्णु भगवान अपना आसन से उठ गेला। याद रखब, गुरु अगर चेला के लेल उठे तो गुरु चेला का पतन छे, ओई में शिष्य का पतन छे। और सुनो, गुरु को आसन पर, जई आसन पर गुरु विश्राम करे, गुरु का आसन पर, माँ बाप का आसन पर बेटा अगर पैर दे के बैसे, गुरु का आसन पर, भगवान का आसन पर, गुरु और भगवान का आसन पर यदि बेटा पैर दे के बैसे तो समझ लियो ओकर पुण्य लोक नष्ट भे जाए छे। एहि द्वारे व्यास का जे आसन दी, शुद्धि अशुद्धि के बात में हकीकत बात कही रहल छी।
व्यास का अहाँ जे आसन दी बैसे के लेल ठीक छे, रिश्तेदार छी हम कतो बैस उठ रहे छी, लेकिन नियम कानून की छिए कि व्यास का जे आसन अहाँ दलिए बैठे के लेल, ओई आसन पर यदि व्यास बैठल य तो व्यास जी का अहाँ बब्बा किया न लागत हुई रिश्तेदारी में। लेकिन जब तक कथा चल रही है ओई आसन पर बैसे का अधिकार नहीं है। अगर बैसे छिए अहाँ तो अहाँ का जीवन पर्यंत कैल गेल सबका पुण्य लोक व्यास के चल जाए। व्यास ले जाए तो उपहार में भगवान शंकर जी के ऊपर में बैसे छे कियो, शंकर जी का आसन छे ओई पर क्यों बैसे छे। कहियो न बोले शंकर अहूँ बैसल छियो शिवलिंग के पास में हमू बैसे छियो, तो बैस पेबे नहीं ना। राम जी के दरबार में जब कहबे अहाँ जत ठार छियो तो ओ तो ला हमू ठार भए जाय छी, हमू बैसे छी, बैस लेबे। तना ही व्यास का आसन होय छे। जब तक व्यास कथा कह रहली है, आइ कल तो व्यास आना भए गेलै, कथा करैत करैत उठ के घूमऽ लागल, लगी कह के भए गेल, फिर बैठ कथा करऽ लागल, नाचऽ लागल। जबकि नियम छे जब तक कथा चले व्यास अपना गद्दी से नहीं उठ सकैया। कथा पूरा होई के बाद में चाहे 3 घंटा चले, चाहे 4 घंटा, चाहे 5 घंटा, कथा से नहीं उठ सकैया। बहुत ज्यादा परेशानी है तो ये ठुमा कथा का विश्राम देकर आरती करे के उठ जाओ। व्यास गद्दी का बहुत बड़ा महत्व छे, बहुत बड़ा पावर होय छे, एकर गणना होय छे। व्यास रूप में साक्षात महादेवे छथिन, विष्णु का अंश अवतार छथिन, लेकिन शक्ति महादेव के छै नहीं मां। एहि द्वारे आई की भेलन कि साक्षात नारायण जी बैसल नहीं रहलखिन अपना आसन पर, अहंकार भेलन तो कनी नारद का पुण्य लोक से हो नाश करी। तो एहि द्वारे भगवान अपने उठ गए, नारद जी का स्वागत करे के लेल बढ़लथि। एक बार करतल बर बीना, एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु पहुँचे मुनि नाथा, क्षीर पहुँचे मुनि नाथा, जहाँ बसे श्री निवास श्रुति गाता। एक बार कर तल पर बीना, एक बार कर तल पर बीना। आइए 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 नारद जी, नारद जी आइए। अरे गुरु महाराज, मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान, आप क्यों उठ गए? नारद जी मैं नहीं उठूं तो क्यों नहीं उठूं? आपने कामदेव को जीत लिया है, आप इतने महान हो गए हैं, आपकी शक्ति, आपका पावर, आपका तेज तो बड़ा अद्भुत है महाराज। आपने तो साक्षात कामदेव को जीत लिया है। आइए नारद जी, आपका तो स्वागत करना था, आइए आइए आइए। नारद का पुण्य खत्म करने के लिए तारीफ कर रहे हैं, तीसी के गाछ पे चढ़ा रहे हैं। आइए नारद जी आइए, स्वागत है। प्रभु आप ही हैं जो मुझको समझने वाले हैं। बोले हाँ नारद, मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। आइए आइए। अब स्तुति करना था किसको? नारद जी को, प्रभु की। प्रभु ने पकड़ा नारद जी का हाथ और कहा नारद जी आइए मेरे आसन पर बैठ जाइए। बैठे आसन ऋषि ही समेता, ऋषि वर को अपने आसन पर बिठा लिया और आसन पर बिठा करके, और जैसे ही नारद जी बैठे
थोड़ा थोड़ा संकोच किया कि आपके आसन पर, अरे नहीं 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 नारद जी, आप तो बड़े पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, आप तो बैठ सकते हैं, बैठिए बैठिए बैठिए। और जैसे ही नारद जी बैठे भगवान के आसन पर, तो इष्ट और गुरु इनके आसन पर बैठने से आपका पुण्यलोक नष्ट हो जाता है। सो झट से नारद जी का किया गया सत्कर्म, किया गया पुण्यलोक नष्ट हो गया। अब पुण्य है नहीं, अब केवल अंदर से फुला हुआ बैलून गुब्बारा फुक्का बने हुए हैं नारद जी। प्रभु आप तो बड़ी कृपालु, हाँ हाँ आप तो बड़े महान हैं, आपने कामदेव को जीत लिया। नारद जी वहां से आगे चले तो एक बहुत ही सुंदर नगरी देखा। बार बार नारद आते थे नारायण के धाम में, लेकिन समझ नहीं पाए अब तक नहीं था, अब क्यों आ गया। नारद जी ने देखा बहुत सुंदर नगरी, बोले ये नगरी आज तक क्यों नहीं देखा। अच्छा अच्छा, मेरी तपस्या में थोड़ी कमी थी इसलिए नहीं देखा। आज मैंने कामदेव को जीत लिया है तो गुप्त गुप्त जगह भी दिख रहा है। सो नारद जी उस शील निधि राजा की नगरी में प्रवेश कर गए। ये नगरी स्वयं नारायण ने अपनी महामाया योग माया से कह करके आज्ञा करके बनवाया था। देवी ही ईशा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ही प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ते। भगवान की ये माया बड़ी भयंकरी है। नारद जी उस नगरी के राजा के पास गए, शील निधि के पास। वहां राजा की राजकुमारी, राजा ने कहा नारद जी आइए, आप तो कामदेव को जीत लिए। नारद जी बड़े खुश हुए, मेरी तारीफ यहाँ पे भी है, ये सब तो विष्णु माया है। नारद जी आप तो महामुनि महादीन वीर ज्ञानी हैं, तनिक आप मेरी बेटी का भाग्य देखो। तो महामाया थी, जगदम्बा थी, जैसे ही हाथ देखा, ओहो ये तो इससे जो इसका विवाह होगा वो तीनों लोकों का स्वामी हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा और कभी नहीं मरेगा। तो इतना गुण भी है और ये बहुत सुंदरी भी है। तो तपस्या बहुत कर लिया। मेरे सारे भाई विवाहित हैं, मैंने बहुत तपस्या कर लिया। अब तो कामदेव को भी जीत ले लिया, तो मुझको भी अब विवाह करना चाहिए, मुझको भी शादी विवाह करना चाहिए। नारद जी मन ही मन सोचने लगे। विष्णु माया का प्रभाव पड़ा, जो निरंतर हरि गुण गा रहे हैं वो प्रपंच में पड़ गए हैं। दौड़े दौड़े गए, तपस्या करते करते मेरा मुंह तो सिकुड़ गया, कमजोर हो गया। दौड़े दौड़े हमारे नारद जी गए भगवान के पास और भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, आपका जो हरि अवतार है, उस हरि अवतार की हरि सम मांगे सुंदरताई, आप मुझे हरि रूप दे दो। क्यों नारद? प्रभु तपस्या करते करते मुंह सूख गया है। विश्व मोहिनी नाम की एक राजकुमारी देखा, बड़ी सुंदरी है। तपस्या करते करते बड़ा उम्र बीत गया, लेकिन उसको देख करके मेरे मन में होता है कि मैं उससे विवाह कर लूं, मैं भी घर बसा लूं। आप कहते हैं तो मैं जाऊं? हाँ हाँ नारद, बड़ी अच्छी बात है, मन में बहुत अच्छा सोच है, घर बसाओ। छोटे छोटे नारद तुम मेरे भगत हो, उसके बाद तुम्हारे बाल बच्चे होंगे, वो भी मेरे भगत होंगे, मेरे गुणगान गाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। छोटा छोटा नारद मुनि का बच्चा बोले, हाँ महाराज। आपन रूप देहु प्रभु मोहि। प्रभु आप अपना रूप दे दो, मैंने सुना है आप बहुत सुंदर हो।
क्या हुआ जी? भगवान ने बैठने दीजिए, वो कथा सुन रहा है। शिव पुराण जीव जंतु सबका भाग्य है। इसका भाग्य है कि ये शिव पुराण सुनने कथा स्टेज पे आ गया। पीछे एक जगह कथा कर रहे थे तो दो बिच्छू आ गए थे। बिच्छू, हमने कहा काटेगा काट लेगा, कथा में कहने दीजिए। बैठ के व्यास गद्दी पे उधर पुस्तक के निकट बैठ गए, पुष्प के पास में बैठे रहे, कथा चला। मैंने कहा कोई कुछ नहीं कहना, ये महादेव का कान का कुंडल है, संत जी सही कह रहे हैं, कुछ नहीं कहना। 9 दिन तक वो शिव पुराण की कथा सुनते रहे। 9वें दिन जब व्यास गद्दी उठाया गया, कथा विश्राम के पश्चात, यज्ञ के पश्चात जब शिव पुराण को उठाया गया तो न बिच्छू की जात। क्या समझे? इसलिए अब इस फतिंगा का भाग्य है कि व्यास पीठ पे बैठ के कथा सुन रहा है। बोलो शंकर भगवान की। क्या बात है, आनंद आ गया। नारद जी ने कहा, लेकिन नारद जी के पिछले किए गए कर्म की फल मिलना था। नारद जी की भक्ति, कहते हैं अच्छे बुरे हर कर्मों का फल मिलता है। नारद जी ने अच्छे कर्म किए थे, उसका फल क्या मिला कि नारद जी ने मांग तो लिया सुंदरता, विवाह की इच्छा हो गई। जिस कामदेव को जीत रहे थे, काम पूरा अंग अंग में समा गया सुंदरी को देख करके। लेकिन नारद जी ने अंत में नारायण से वहां से चलते चलते क्या मांगा कि हे प्रभु, इस प्रार्थना को, इस रामायण की चौपाई को हमें भी निरंतर गाना चाहिए। क्या बोला? जय विधि होई नाथ हित मोरा, जय विधि होई नाथ हित मोरा, करऊं सो बेगी दास में तोरा। जिस विधि से मेरा कल्याण हो वह कार्य शीघ्र कर दीजिए। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करऊं सो बेग दास में तोरा। मैं आपका दास हूं, जिससे मेरा कल्याण हो वो कर दो। तो सोचा तो नारायण ने कुछ और था, लेकिन नारद जी ने अनायास ये जो शब्द बोल दिया कि जिस विधि मेरा कल्याण हो वो दो, तो तुरंत ही भगवान ने बंदर मुंह दे दिया। क्योंकि सबसे ज्यादा कामी, वासना से भरा हुआ सबसे ज्यादा कामी जीव होता है बंदर। इसलिए बंदर को लंपट बोलते हैं। सबसे ज्यादा कामी होता है बंदर। और बंदर का नाम भी हरि है। हरि नाम सिंह का भी है, हरि नाम हरि का भी है, और हरि नाम बंदर का भी है। तो इसीलिए हरि सोमांगी सुंदरताई, हरि समांगी सुंदर। हरि सम मांगे, हे प्रभु अपने समान सुंदरता दो। बोले हरि समान, क्या कहा? हरि समान दो। बोले ठीक है, जिस विधि से तेरा कल्याण होगा, तेरा काम वासना नष्ट होगा, तेरा कल्याण होगा, वही देता हूं। तुरंत बंदर मुंह दे दिया। अब नारद जी, ये तो पता नहीं कि मुंह कौन सा है। अब क्या हुआ कि नारद पहुंच गए विश्व मोहिनी की स्वयंवर में, और कभी अपने केस को जो बांधा हुआ था ऊपर जटा खोल दिया था।
जैसे आजकल के कथावाचक जुल्फी लगाते हैं, सो नारद जी कभी यूं करे कभी यूं करे। देखा होगा टीवी पे भी जुल्फी वाला कथावाचक सबको आधा टाइम तो जुल्फी को घुमाने में लग जाता है। ऐसे ही नारद जी अपनी जुल्फी घुमा घुमा के कभी यूं करे कभी यूं करे। विश्व मोहिनी के सामने बैठ गए। विश्व मोहिनी की दृष्टि पड़ा, अभी तो मेरा स्वयंवर होना है और ये बंदर मुंह कहां से आ गया। अब नारद तो सोच रहे थे सबसे सुंदर मैं ही हूं। नारद सोच रहे थे सबसे सुंदर मैं ही हूं, लेकिन मुंह तो बंदर का है, पता है नहीं, दर्पण में देखा नहीं। विश्व मोहिनी के आगे विश्व मोहिनी मुंह घुमा के आगे से निकल गई। जब विश्व मोहिनी थोड़ी आगे निकली जी, सो झट से नारद फिर बीच में टपक गए। लगता इस सुंदरी ने मुझको देखा नहीं, आज तो सबसे सुंदर रूप वो फिर आगे जाके बैठ गई। ऐसे नारद की करतूत को देख करके क्या हुआ जी, बोलिए ना। शिव के गण थे वहां पे, वो जोर जोर से हंसने लगे। विश्व मोहिनी की सखियां हंसने लगी। उसी समय नारायण प्रकट हुए और विश्व मोहिनी ने नारायण को तुरंत जयमाला पहना दिया। इसको देख करके नारद जी को बहुत ही क्रोध चढ़ा। नारद जी को बहुत क्रोध चढ़ा। लगता है तुम्हारे सिर पर कोई है नहीं। उसी समय शिव गणों ने दर्पण दिखा दिया हंसते हुए। याद रखना, ये देखो खुद भी कथा नहीं सुन रही है और दूसरे को भी सुनने नहीं दे रही है, मोबाइल चला रही है। भले ही वो मेरे घर में मेरी घरवाली क्यों ना हो, लेकिन अपराध तो अपराध है कथा के बीच में। हाँ, सच और स्पष्ट बोलना तो मेरा धर्म है ना जी। चाहे मेरी पत्नी ही क्यों ना हो, मेरा डांटने का अधिकार। व्यासपीठ पे कोई, मैं किसी का रिश्तेदार नहीं हूं। व्यासपीठ पे मैं किसी का रिश्तेदार नहीं हूं, किसी का खास नहीं हूं, किसी का खासम खास नहीं हूं। मैं केवल एक दास हूं और भोलेनाथ का दास हूं और किसी का नहीं। व्यासपीठ से उतरने के बाद रिश्ता बनाना, तो इसलिए तुलसी पूर्व पापते हरि चर्चा न सुहाए। कै उठे कै कै ऊंघे कै उठ चले या कै दे मोबाइल चलाए। कोई कथा में मोबाइल चलाने लगेगा, कोई बातें करने लगेगा, कोई उठ के चला जाएगा। ये पिछले जन्मों का दोष है, कोई न कोई सामने आता है जी। बोलो शंकर भगवान की। आज की कथा तो इन बच्चों की करामात से हो रहा है, क्या जयकारा लगाते हैं। तो आइए, ये जो हमारी विश्व मोहिनी, उनको लेके भगवान वहीं पर वहां से आगे बढ़ गए। नारद जी का मुंह, नारद जी का मुंह दर्पण में रुद्रगणों ने दिखाया। देखो अपना मुंह, बड़े सुंदर लग रहे थे विश्व मोहिनी के सामने। नारद ने देखा मेरा तो बंदर का मुंह है, बहुत क्रोध चढ़ा। याद रखना, संत या भगवान ये दो ही, या संत या भगवान ये दो ही आपके जीवन में आपको डांट करके, क्रोध करके आपके जीवन को बदल सकते हैं। सीधा स्पष्ट बोल सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन में प्रपंच नहीं है। भले ही यहां से जाने के बाद वो मुझे रोटी दे ना दे, भले ही पत्नी हो, लेकिन व्यासपीठ से अगर वो मोबाइल चला रही थी तो उसको भी हमने सीधा डांटा, टोका। मेरा अधिकार सबको। तो क्या है हकीकत बात हम आपको बता रहे हैं जीवन का।
संत बोल सकता है या भगवान बोल सकते हैं। कोई और अगर किसी को डांटे किसी गलती पे या इधर उधर, तो उससे दुश्मनी हो जाता है, क्रोध हो जाता है। लेकिन संत की वाणी में वो ओज होता है, वो तप शक्ति होता है, जिसके कारण किसी को उनकी वाणी बुरी नहीं लगती है, अपितु उनकी वाणी शिक्षास्प्रद लगता है, ज्ञानमय लगता है, और अपने जीवन को बदलने की पूर्ण प्रयत्नशील करते हैं। नारद जी को रुद्र गणों ने जैसे दर्पण दिखाया हुआ ही दिखाया, हंसता हुआ दर्पण दिखाते तो संत के पास कला है दर्पण दिखाने का, मौन होकर के कड़क होकर दर्पण दिखाते हैं। और किसी के ऊपर हंसते हुए और हंसते हुए किसी का खिदांस करिएगा, एक दिन वो भी तुम्हारा खिदांस करेगा, नहीं तो कोई और आकर के तुम्हारा खिदांस कर देगा। किसी की निंदा करोगे तो वो परमात्मा किसी न किसी रूप में तुम्हारी निंदा करने पहुंच जाएगा। रुद्र गणों ने जैसे निंदा किया, रुद्र गणों को श्राप दे दिया, जाओ तुम दैत्य बन जाओ, राक्षसों वाली तुम्हारी हरकत है, शिव गण होकर के जाओ तुम दैत्य बन जाओ। नारायण जहां विराजमान थे, नारद क्रोध में भर के आए, और जहां नारायण विराजमान थे संग में विश्व मोहिनी था, क्षमा करिएगा, संग में विश्व मोहिनी थी खड़ी जयमाला पहने हुए, क्योंकि प्रभु को कुछ और भी लीला करना था। सो नारद क्रोध में भर करके पहुंचे, क्रोध में भर के कि हे हरे तुम महादुष्ट। जो भगत है नारद, और वो भगत होने के कारण काम वासना से आसक्त हो, क्रोध में भर करके और अपने इष्ट को गाली देते हुए क्या कहते हैं कि हे हरे तुम महादुष्ट, कपटी विश्व मोहन। तू कपटी है, विश्व मोहन, विश्व को मोहित करने वाले। लेकिन सुन, किसी की तरक्की, किसी का भला, अरे मैं विश्व मोहिनी से विवाह कर लेता तो क्या हो जाता, किसी का सुख तुझे बर्दाश्त नहीं है कि परोत्साहम न सासे मायावी मलिनाशय। माया से ही तूने मधुकैटभ का नाश किया। सुन महामायावी तू, तेरी मति, तेरी गति बिल्कुल मलिन है। क्या कहा कि हे हरे तू महादुष्ट है, हे हरे तुम महादुष्टा कपटी विश्व मोहना। ऐसी वाणी जब सुना तो भगवान मुस्कुराने लगे। सुनो, कोई आदमी आपके ऊपर में क्रोध कर रहा हो, गुस्से में आपको बोल रहा हो, और आप गुस्से में पलट के जवाब देने के बदले आप हंसते रहो। वो गाली दे रहा है, वो क्रोध कर रहा है, आपको डांट रहा है, और आप हंस रहे हैं, आपके हंसने से उसका क्रोध डबल हो जाएगा। बोले क्यों? मैं क्रोध कर रहा हूं, वो हंस रहा है, फिर और जोर से बोलेगा। नारद जी को क्रोध और बढ़ा, और क्रोध में भड़ करके नारद जी ने कहा, गति सकपटाते प्रिया विष्णु विशेषतः। तुझको कपट की चाल बड़ी पसंद है ना, तुझको छल कपट करना बड़े पसंद है। लेकिन सुन, साधी स्वभावो न भावान, तंत्र प्रभुना कृता। आपको साधु स्वभाव पसंद नहीं, तो बड़ा मद में चूर हो गया विष्णु, ये अच्छी बात नहीं है। अपने आप को महाबलवान मानता है, अहंकार में चूर हो गया है, अपने आप को स्वतंत्र मानता है। आज ले, मैं नारद तेरे से द्रोह करता हूं, तुमने मेरे मन को दर्द दिया है, दुख दिया है, मैं तुमसे दूर करता हूं। तूने अच्छा नहीं किया,
भगवान शंकर साक्षी हैं, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। और आज बड़े ही बड़े बड़े देवी देवता तेरी स्तुति करते होंगे, लेकिन आज तुम्हारा पाला नारद से पड़ा है। नारद काम के वशीभूत अहंकार में भर के नारायण को शाप दिया कि तुझको ऐसा सीख दूंगा कि सब याद करेंगे हे विष्णु कि स्त्री कृते व्याकुलम विष्णु, कि स्त्री कृतं व्याकुलम विष्णु, मामकार्षि विमोहक। सुन, एक नारी के लिए तूने मुझे व्याकुल कर दिया, विकल कर दिया। क्या होता जो विश्व मुनि से विवाह कर लेता। जा, मैं तुझे शाप देता हूं, तुम भी मेरी तरह तड़पोगे अपनी पत्नी के वियोग में और दर दर भटकोगे। तब यही बंदर मुंह वाला, जो तूने मुझे बंदर मुंह दिया, ऐसे ही बंदर मुंह वाला तेरी मदद करेगा और तुझको तेरी पत्नी से भेंट करवाएगा, मिलवाएगा। नारद के द्वारा भी शाप हुआ। विष्णु भगवान ने शाप को स्वीकार किया। विष्णु भगवान ने श्राप को स्वीकार किया और फिर तुरंत ही अपनी माया को हटाया। तो ना तो विश्व मोहिनी है, ना वो दिव्य नगरी है, ना राजा है, ना राजकुमारी है, कहीं कुछ नहीं, केवल नारायण खड़े मुस्कुरा रहे हैं। नारद के मस्तिष्क से भी प्रपंच को हटाया। सो नारद जी ने देखा, आहा प्रभु अपराध हो गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, प्रभु मुझे ये वरदान दो, मेरा श्राप निष्फल हो जाए, कृपा कर दो, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। बोले नारद, यदि तूने नहीं कहा होता कि जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा, यदि ये शब्द नहीं बोला होता तो तुझको मैं सबसे सुंदर रूप देता, अपना हरि रूप देता। उस रूप को धारण करके तू माया में मोहित हो, विश्व मोहिनी से विवाह होती तेरी, और तो फिर प्रपंच में फंस जाता और भक्ति से तू भोग में चले जाता। तेरा अभी बहुत बहुत ज्यादा से ज्यादा तुझे दंड देना था, लेकिन तूने मुझसे मांग लिया कि जिस विधि कल्याण हो वो उपाय करो। इसलिए नारद सुन, मैंने तेरा कल्याण कर दिया है। इसलिए नारद सुन, मैंने तेरा कल्याण कर दिया है। तेरे जीवन से सारे पाप ताप नष्ट हो गया है। तेरे अंदर तूने कहा काम को जीत लिया, काम वासना से भर गया था, तो अहंकार में भर गया था। प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान ने कहा नारद, ना खेदम कुरु में भक्त वरष्टम नात्र संशय। नारद तू संशय ना कर, तू भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त है मेरा। तेरे अंदर प्रपंच आ गया था, विकार आ गया था। उन विकारों को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इत्यादि विकारों को हरना मेरा धर्म है। मैं अपने भक्तों के अंदर विकार नहीं रहने देता। नारद जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। प्रभु मैं आपके आसन पर बैठ गया, आपको मैंने बुरा भला कहा, अपने आराध्य अपने इष्ट नारायण को मैंने श्राप दिया। प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा, प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा, आप बताएं मैं क्या करूं, मेरा कल्याण कैसे होगा। भगवान नारायण ने कहा नारद से, नारद भले ही तू मेरा भक्त है, लेकिन पाप तूने बहुत बड़ा किया है, और बड़े पाप को खत्म करने के लिए सुन नारद, शिव नाम तरी प्राप्य,
शिव नाम का जाप कर संसारा भीतर तीते संसार मूल पापानी तस्य नश्यन्त संशया जा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जाना जाकर के काशी नगरी में शिव के 108 नाम का नित्य प्रति तू पाठ कर। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर। जा नारद तू काशी जा, तभी तू बच पाएगा, नहीं तो नहीं बच पाएगा। ये शब्द नारायण ने कहा नारद को, अपना नाम नहीं दिया। बोले जा शिव का नाम जप उसी से, तो कि पाप को खत्म करने की शक्ति, समाप्त कर देने की शक्ति केवल शिव में है, केवल महादेव में है। रामायण में भी वर्णन आया है। नारद से कहते हैं जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, जेहि विधि होई तोर कल्याणा, जेहि विधि होई कि शिव नाम तरी प्राप्या संसाराब्धि तरन्ति ते। इस संसार सागर से यदि तरण होना है, उद्धार करना है, तो सुनो ए मेरे भाई बहनों, मेरे बंधुओं, मेरे कुटुंब पर कबीरानों, सब लोग बस एक काम करो, घोर शिव नाम का जाप करो। अखंड तपस्या करके काशी नगरी में शिव नाम का घोर जाप करके और गंगा स्नान कर विश्वनाथ की पूजा करके, एक विश्वनाथ आपके आंगन में, आपके गांव में भी है, जिसके प्रांगण में कथा हो रहा है, और एक विश्वनाथ काशी में है। तो भगवान विश्वनाथ की नगरी में, निज नगरी है विश्वनाथ की काशी, परम मोक्ष को देने वाली नगरी काशी। काशी नगरी में जाके शिव नाम का घोर जाप किया, और जिस जाप के परिणाम, जिस अखंड और घोर जाप के परिणाम स्वरूप क्या हुआ जी। इसी वजह से आरंभ में आरती मैं नहीं कराता हूं कि टाइम लेट ना हो जाए, तो तुरंत हो। तो आइए, समय नहीं है, फिर भी मैं कहूंगा एक भजन संत जी भोलेनाथ का या किन्हीं देवता का, कोई भी भजन गाइए, सब उठ के खड़े हो जाइए, सब नाचना। और सुनो, एक राज की बात बताऊं, कल शिव विवाह करेंगे। कल भले ही आधा घंटा लेट भी हो जाए तो चलेगा, 5 बजे पूरा कथा शुरू। मैं 4:45 बजे आ जाऊंगा, 15 मिनट में तिलक इत्यादि हो जाएगा। और कल शिव विवाह है, और विवाह में सुनो, सज धज के आना। शादीशुदा जो है वो लिपस्टिक भी लगा सकती है, ना तो ना लगाना, बिंदी लगा लेना, थोड़ा काजल लगा लेना, कपड़ा साफ करके प्रेस करके पहन लेना, और अच्छे ढंग से सज धज के आना। और सुनो, शादी में जब आप लोग आते हो, किसी के शादी में जाते हो तो कुछ ना कुछ उपहार देते हो ना। अरे हाँ या ना बोलिए ना। तो कल शादी में आ रहे हैं बाबा के, तो कुछ न कुछ उपहार लाना। बोले क्या लाना, क्या चाहिए? अरे कोई टॉफी लाना, बच्चे लोग छोटे छोटे बच्चे हैं तो टॉफी एक उठा लाओ, बहुत है। टॉफी नहीं है तो एक फूल तोड़ के ले आना, बेलपत्र ले आना, वहां छिट्टा रख देंगे, उसमें डाल देना। और सुनो, कोई मिठाई ले आओ, कोई फल ले आओ, सब मिलके उत्सव मनाएंगे, है ना। और मैं कहूंगा कि कल भोले की बारात है, भोले का विवाह है, तो मैं आग्रह करूंगा कल का प्रसाद भी स्पेशल होना चाहिए।
और रतन जी को बुरा ना लगे तो मैं रतन जी से एक प्रार्थना करूंगा कि कल का प्रसाद मेरे मन की इच्छा है कि हमारी तरफ से ही हो, और हलवाई से बात कर लें, हलवाई से बात कर लें, और बरसात का गर्मी का सांझ का समय है, हलवाई से बात कर लें और बोले कि भैया हलवाई से कि यहीं पे जिलेबी बनाए और कम से कम 31 किलो तो होना चाहिए, कम से कम 31 किलो तो हो, जो आए तो 2-2 4-4 5-5 जिलेबी तो सबको मिले ना। नहीं नहीं, जिलेबी, और सुनिए सबके लिए जिलेबी, जो बाबा को भोग लगेगा ना, और उस बाबा के भोग में बाबा के जो चेले हैं यहां वहां इधर उधर, वो भांग जिलेबी भी खा ले, पत्ती में घोल देना, लेकिन मैदा आज ही भिगोना और जिलेबी बनवाओ हलवाई को बुला करके, और उसका जो खर्चा होगा वो महाराज मैं प्रार्थना करूंगा रतन जी से कल की प्रसाद का खर्चा हमसे लिया जाए। शिव विवाह का है और उसके पश्चात हम आगे बढ़े, ठीक है? तो आइए सुंदर सा भजन संत जी से, उसके बाद आते हैं। क्या बात है, क्या बात है, संत जी महाराज की जय। भांगक छोरा कतेक कहै छी तैयो ने सुनै छी, कतेक कहै छी कतेक कहै छी तैयो ने सुनै छी, नगरी में भाग गेल सोरा, नगरी में भाग गेल सोरा, दिन निस दिन भागो ने पिसै छी, निस दिन निस दिन निस दिन निस दिन भागो ने पिसै छी, मोह भगवैल अछि मोरा, मोह भगवैल अछि मोरा, बाजो गौरा कतर
उठा लिया आरती गर्भ में बह जाए। नहीं विद्यापति सुनो ये गौरा नहीं विद्यापति नहीं विद्यापति सुनो ये गौरा होती गति वो बन बोला होती गति वो बन बोला बजवा गौरा आइए आरती आरंभ कर दीजिए। संत जी शुरू कर दीजिए आरती। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी भजन शिव ओंकारा गंगा जटा समाए गंगा जटा समाए जिसने जग तारा। ओम जय शिव ओंकारा जय मैं हारक पातक करता है जग सारा स्वामी करता जग सारा। गंगा जटा समाए गंगा जटा समाए जिसने जग तारा। ओ हर 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 महादेव ओ हर 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 महादेव स्वामी हर 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 महादेव। गुरु राम के आदि गुरु राम के आदि जोनंदा। ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव। शंकर जी के पास आरती ले जाओ, भोलेनाथ जी की आरती करो और साथ में हनुमान जी को एक टका दी। हाँ मैया का आरती कहते जय अम्बे गौरी या कोई भी एक आरती और कर दीजिए कोई भी। जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय मैं हारिणी भवतारिणी मैं हारिणी भवतारिणी भवानी जय जय माँ जग जननी जय जय। तू ही सत चित दुख में सुत ब्रह्म रूपा स्वामी ब्रह्म रूपा। सत्य सनातन सुंदर सत्य सनातन सुंदर स्वरूपा। ओम जग जननी जय जय। आदि अनादि अनामय अविचल
भया विचल अविनाशी। अमल अनंतन रोचन अमल अनंतन रोचन अजरानंद राशि। जग जननी जय जय। अभिहारी अजहारी अकल कलाधारी करता विधि वरदारी हरदारी। जग जननी तू विधि भगवान मानो माया। फूल प्रगट विद्या तुम तो जल दे आया। माँ जग जननी जय जय। राम कृष्ण को सीता रज रानी राधा। तो वाचा बल बल हरि सब बाधा। माँ जग जननी जय जय। दस विद्या दुर्गा नाना संस्करा। अस्य पाठ का योगिनी नव नव रूप धरा। माँ जग जननी जय जय। ऊपर धामिनी वासिनी महाविलासिनी तू। मुनि मदान विहारिणी दंडवदासिनी तू। माँ जग जननी जय जय। सुन मुनि मोहिनी तू तो भागारा। विवसन विकट करो पालय महिमारा। माँ जग जननी जय जय। तू ही स्नेह सदा मई तू अति करल मना। प्राणन रोचन तूनी तूनी असदना। माँ जग जननी जय जय। भूला नाम निवास दिया पर देश प्रदेश। माता काली नमः जग जननी जय जय। शक्ति हर रोगी निज वेद भई। वेद प्रदर्शिनी वाणी विमले वेद दई। माँ जग जननी जय जय। अमात्य दीनत दीनाति पद जाल तेरे। मैं कपूत अति कपटी पर बालक तेरे। माँ जग जननी जय जय। निज स्वभाव वश जननी दया दशरथी जय। करुणा कर करुणा में चरण शरण दे जय। माँ जग जननी जय जय। माँ जग जननी जय जय। आरत गिर हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला। जाके बल से केवल गावे योग दोष जगत कटन जावे। अंजन पुत्र महाबल धारी चंदन केश सदा दहाई। देवी आराधना पठाई राजा रसिया रसिया। लंका कुश मुझ दिखाई राजम कुश पारण लाई। आरत गिर हनुमान लला दुष्ट दलन रघुनाथ कला। लंका जाने सुन संहारे सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण गुरु बड़े सतारे आनंद जीवन प्राण गवारे। देवी पताल तेरी नमस्कारे रावण की भुजा उगारे। पाए भुजा सुर दल पाए रहे भुजा सजन तारे। सुर नर मुनि जन आरति उतारे। जय 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 हनुमान उतारे। कंचन थार कपूर लोचारे। आरति करत अंजना पाए। जो हनुमान जी की आरति गावे उसे में गुण पड़ा पद्मा। लंक विध्वंस के रघुराई तुलसीदास गिरते गाय। आरति गिर हनुमान लला दुष्ट दलन रघुनाथ कला। हर हर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय
मकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वरदनाज वृंद सूर्याय दक्षध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुंभो भवगातमार्य मुनीन्द्र देवा चितशेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय यशलाचनाय देव्याय देवा यजगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय या सेवन्तिकावकुल चंपक पाटलाजय पूर्णाग जाति करबी रसाल पुष्पै बिल्वा प्रभाल तुलसी जरे भी त्वां पूजयामि जगति स्वर में प्रसीद त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्वा ग्रहणां परमेश्वर आवाहनं न जानामि विसर्जनम् पूजां चैव न जानामि चमृतां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यद्पूजितं मया देव पयपूर्णं तदस्तु मे पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो महाराज कृपा दृष्टि अवलोकिए शरण पड़े की लाज पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो महाराज दया दृष्टि अवलोकिए शरण पड़े की लाज बोले शंकर भगवान